एडिशनल एसपी ने हेल्प कर दी अंदर तक जाने के लिए। अंदर मुझे कांस्टेबल मिल गए जिन्होंने पूरे मेरे मंदिर में, क्योंकि इतनी भगदड़ थी कि हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड और उनकी मदर गई थी वो थोड़ी आगे हो गए थे, तो उन कांस्टेबल ने हमें इतने अच्छे से दर्शन कराते हुए प्रॉपर हमें बिठाया। वहाँ पे भोग कहाँ लगता है, कहाँ से हमें सब कुछ लेना है, वो सब कुछ उन्होंने मदद की। और जैसे ही हमारे दर्शन हुए और हमने वहाँ पे भोग खाया, उसके बाद जैसे ही वो प्रसाद खा के वो अचानक से लोग कहते हैं अब हम चलते हैं। हेलो फाल्गुनी, मैंने आपसे एक आकाशिक रीडिंग करवाई थी दुशहरे के दिन। तो जिस दिन मेरी रीडिंग हुई मैं आपको क्वेश्चन पूछ ही रही थी, तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको पूछ लिए, तो आपने कहा 3 क्वेश्चन पूछने होते हैं, जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। तो मुझे अचानक से क्लिक किया कि मैं आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए पूछती हूँ। तो मैंने जब आपको पूछा स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपने मुझे बताया कुछ जन्म पहले मैं पुजारी थी जिसने विष्णु भगवान की बहुत पूजा की है। तो ये मेरे लिए बहुत एक सडनली, और ये मतलब आउट ऑफ द बॉक्स था, और मैंने इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया, अगर आपको याद भी होगा। मैंने कुछ आपको आगे पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे घर पे सिर्फ शिव भगवान की पूजा होती है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे उसे शिवनगरी कहा जाता है, और मैं खुद भी, हमारे यहाँ पे माता रानी की काफ़ी पूजा होती है। तो मुझे ये लगा कि वो तो साउथ में ज़्यादा पूजा होती है, विष्णु कहाँ से आ गए, तो इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपने ये बोला, उसके बाद मुझे राम दरबार लेना ही था, क्योंकि दिवाली आ रही थी और मुझे था दिवाली से पहले मुझे राम दरबार लेना है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि मुझे कोई अच्छी सी मार्केट में ना मिल नहीं रही है। उसने मुझे बोला कि हमारा एक कज़न है जो ये इसका बिज़नेस करता है, उससे बात करते हैं। जब मैंने उससे बोला कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक कहा, तो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया। कज़न ने मुझे बोला कि हाँ राम दरबार है, आपको मैं फ़ोटो भेजता हूँ, देख लीजिए आपको पसंद है तो। अब क्या हुआ, जब उसने मुझे फ़ोटोग्राफ भेजी ना, तो साथ में एक और मूर्ति का फ़ोटोग्राफ था। तो वो भी मुझे, जबकि ध्यान सारा राम दरबार पे था, पर साइड पे देखी तो विष्णु और महालक्ष्मी की फ़ोटोग्राफ थी। वो काफ़ी वेट में भी थी, और मुझे लगा कि क्योंकि मेरा बजट अभी इतना नहीं है लोग करेगा, तो मैं ज़्यादा ध्यान मैं सिर्फ राम दरबार पे दे रही थी। अब होता यूँ है कि मेरे को मंगवानी थी वो मूर्ति। मैंने अपने भाई को बोला कि इतनी दूर से कैसे मंगवाएंगे, तो उसने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं ही ले आऊँगा। अब धनतेरस के कुछ दिन पहले मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि तुमने क्या, जो मैंने तुम्हें मूर्ति बोली थी और मैंने उससे बोला था कि थोड़ी बड़ी चाहिए, तो उसने दिल्ली से मंगवा के देनी थी। तो मैंने पूछा क्या वो आ गई है, तो उसने बोला हाँ आ गई है। तो मैंने कहा भेजेंगे कैसे, तो कहता भगवान ने अगर आना होगा आपके घर में तो कुछ ना कुछ ज़रिया बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोच ही रही थी, नेक्स्ट डे ऑफिस था, मैं कुछ बिजी हो गई। अचानक से मेरे भाई का फ़ोन आता है कि कोई मेरा दोस्त वहाँ पे जा रहा है, तो मैं मूर्ति मंगवा रहा हूँ। तो मैंने कहा हाँ हाँ मंगवा ले, कल धनतेरस है, अच्छा है कि आज टाइम से मिल जाएगी। फिर क्या होता है, जिस दिन शाम को मैं घर पहुंचती हूँ, भाई मेरा बोलता है मूर्ति आ गई है, चलना लेने। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। तो मुझे फिर से वो याद आ गया कि भगवान को आना होगा तो ज़रिया बन ही जाएगा। मुझे लगा देखो मैंने कुछ सोचा भी नहीं, और खुद ही भगवान ने कोई ज़रिया बना दिया कि आगे मेरा एक भाई का फ्रेंड जो है वो वहाँ पे गया था और वो लेके भी आ गया। जब मैं वहाँ गई, टू माई सरप्राइज़ मैंने देखा कि दोनों मूर्ति आ गई, जबकि बात सिर्फ राम दरबार की हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे ये लगा एक फ़िनेंशियल क्रंच है और ये महंगी भी होगी, तो मैंने इतना कुछ बोला नहीं था। लेकिन मुझे लगा चलो मेरा कज़न है, उसने भेज दी है, तो अब चलो आए हैं भगवान तो मैं दोनों रख ही लूँगी, क्योंकि भगवान को तो मैं ना कर नहीं सकती थी। तो धनतेरस वाले दिन मैंने दोनों मूर्तियों को स्थापित कर दिया। और वो मूर्ति मैंने आपके साथ फ़ोटोग्राफ भी शेयर किया है कि वो मूर्ति में मतलब वो इतना ही तृप्ति आपको मिलती है जब आप भगवान की मूर्ति आप देखते हो। अब उसके बाद क्या होता है कि मुझे फिर वो क्लिक कर गया कि देखो ज़रिया बन गया, और वो खुद ही मेरे घर पे आ गए। अब कुछ दिनों के बाद जो मेरी फ्रेंड बाहर सेटल है वो इंडिया आई हुई थी, तो जैसा था कि हम लोगों का कुछ प्रोग्राम था बाहर घूमने का। तो कभी आप गोवा सोच रहे हो, कभी आप तुर्की सोच रहे हो, बाहर का कुछ सोच ही रहे थे, कुछ प्लान बन नहीं रहा था। अचानक से उसने मुझे कॉल किया कि जगन्नाथ चले। तो मुझे ये भी नहीं पता था जगन्नाथ है कहाँ, कौन सी स्टेट में है, ये धाम है कोई। तो शी टोल्ड में कि ये एक धाम है, ईस्ट साइड पड़ता है और भुवनेश्वर में है, तो चले। अब फिर भगवान, और मुझे लगा मैं मना नहीं कर सकती। मैंने उसे कहा हाँ ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको हाँ कर दी तो मेरे घर वालों ने भी बोला हाँ हाँ जाइए। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक तो फिनेंशियल क्रंच चल ही रहा था, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई। और मैं सोच रही थी ये मैं सब कैसे करूँगी सेटल। तब तो घूमने का एक का प्लान था, और प्लान बना कि हम अपनी मदर्स को भी लेके जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं पता ये भगवान कैसे सब कर रहे थे कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे मैं करूँगी। लेकिन अचानक से मेरे घर वालों को भी लगा कि हाँ हाँ जाइए, जबकि मुझे ये भी टेंशन थी कि घर वाले पता नहीं भेजेंगे मुझे या अकेले हम लोग जा भी पाएंगे। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, सब चीज़ें मेरी उसी फ्रेंड ने की, फ़्लाइट, होटल, सब कुछ होता गया, और बेहतरीन चीज़ों पे। ऐसा भी नहीं था कि मैं किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। प्रभु हर तरीके से मेरी मदद कर रहे थे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे भगवान ये सब ट्रिप करवा रहे हैं। अब क्या होता है, हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं जगन्नाथ। मैं जैसे ही जगन्नाथ जाती हूँ मुझे पता चलता है उस दिन कार्तिक पूर्णिमा और काफ़ी रश है। तो जहाँ तहाँ के लोगों ने, हमें वहाँ के लोगों ने बताया आज तो बहुत रश होगा आपका,
तो हमें लगा कि दर्शन तो कर नहीं पाएंगे, तो चलिए वहाँ पे देख आते, क्योंकि मोबाइल्स भी अलाउड नहीं थे। तो हमें लगा हम चलो मंदिर के बाहर थोड़ा सा ना देख के आते हैं क्या सिस्टम है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा है। अब देखिए ये भगवान भगवान ने बुलाया था। हम लोग वहाँ पहुँचे, हम बाहर खड़े थे, हमें कोई लोकल मिल गया। हमने उनको पूछा कि ये अंदर कैसे जाएंगे। उन्हें बोला कि आज तो कार्तिक पूर्णिमा है तो बहुत रश है, अगर देख लीजिए इधर किसी से बात करते हो आप तो मैं गई, मैंने एक दो कांस्टेबल वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा कि मैडम देखिए आज तो बहुत रश है, आप देख लिए उस लाइन में लग जाइए। तो उस लाइन में लगने का मतलब है कि 3 या 4 घंटे आपको लग जाएंगे। तो हम कोशिश कर ही रहे थे कि उन पुलिस वालों से बात करें और वो हमारी मदर्स को और हम लोगों को शॉर्टकट से जाने दें, क्योंकि हम लोकल भी नहीं किसी को जानते थे, कोई हमारे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था। तो अभी बात कर ही रहे थे, पुलिस वाले माने नहीं। लेकिन देखिए भगवान ने, वही जैसे मेरे भाई ने बोला था कि ज़रिया बना हुआ है और भगवान सब कुछ कर ही रहे थे, ये ट्रिप तो भगवान का ही किया हुआ था। अचानक से वहाँ पे कोई एक एडिशनल एसपी आते हैं और वो पूछते हैं मैडम बताइए क्या बात है। तो हमने बताया कि हम देखिए बड़े दूर से आए हैं, नॉर्थ से, और हमारी मदर्स हमारे साथ हैं, ये लोग इतना खड़े नहीं हो सकते हैं, तो प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। आप यकीन नहीं करोगे, ही टोल्ड मी आई एम एडिशनल एसपी, आपकी मदर को यहाँ पे जाने दीजिए, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको वहाँ से करवाते हैं, बट आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा। हमें लगा चलिए ये भी ठीक है। हम जब गए आगे, उन्होंने हमारे गवर्नमेंट साइट में वो शूज़ रखवाए, सब कुछ रखवाया। अचानक से, तब तक यही प्लान था कि हम लाइन में खड़े होंगे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वो हमें दूसरे शॉर्टकट से उन्होंने अंदर करवा दिया। और मुझे ऐसे लगा ये कहाँ से एडिशनल एसपी आए, जैसे भगवान ने सोचा था। अब चलिए, क्योंकि मैं बता ही रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा थी और बहुत रश था, हम लोग अंदर जा रहे थे, इतनी भगदड़ थी एक के ऊपर एक। जैसे ही हम कुछ कदम आगे गए, हमें कुछ 2 कांस्टेबल मिल गए और वो अचानक से हमारे साथ साथ चलते गए और उन्होंने पूरे हमारे अंदर बहुत अच्छे दर्शन कराए। हर जगह वो हमारे साथ थे, हर जगह उन्होंने हमें बताई, क्योंकि वहाँ पे मतलब पंडास लोग लेते हैं हमें, जबकि मेरा वो भी मन नहीं था लेने का, लेकिन प्रभु ने ऐसे ज़रिए बनाए, किस किस तरीके से मुझे बाहर एडिशनल एसपी ने हेल्प कर दी अंदर तक जाने के लिए। अंदर मुझे कांस्टेबल मिल गए जिन्होंने पूरे मेरे मंदिर में, क्योंकि इतनी भगदड़ थी कि हमारे साथ जो मेरी फ्रेंड और उनकी मदर गई थी वो थोड़ी आगे हो गए थे, तो उन कांस्टेबल ने हमें इतने अच्छे से दर्शन कराते हुए प्रॉपर हमें बिठाया। वहाँ पे भोग कहाँ लगता है, कहाँ से हमें सब कुछ लेना है, वो सब कुछ उन्होंने मदद की। और जैसे ही हमारे दर्शन हुए और हमने वहाँ पे भोग खाया, उसके बाद जैसे ही वो प्रसाद खा के, वो अचानक से लोग कहते हैं अब हम चलते हैं। तो हमें वो पूरा ऐसे लगा जैसे वो भगवान का सारा मतलब किया था, सब कुछ भगवान का प्लान था। मुझे तो समझ ही नहीं आई ये सब कैसे हुआ। तो अचानक से मतलब हम सिर्फ पता करने गए थे कि कैसे सिचुएशन है, कैसे दर्शन होते हैं, क्योंकि हमने उस दिन सोचा नहीं था कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हम कर पाएंगे, बट प्रभु ने सब कुछ किया, सब प्लान किया। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हम दर्शन करके आए, मुझे बाहर क्लिक हुआ कि अरे ये तो मुझे पिछले महीने ही फाल्गुनी ने बताया भी था। और वहीं खड़े होकर मुझे याद आया कि जो मैं राम भगवान का भी नाम लेती हूँ वो भी विष्णु रूप है। अचानक से विष्णु जी का मेरे घर पे आना धनतेरस के पहले दिन, उसके बाद अचानक से जगन्नाथ पुरी का प्रोग्राम बन जाना, जबकि कोई सिचुएशन वैसी नहीं थी मेरे पास, लेकिन सब कुछ भगवान ने कर दिया। पैसे हो गए, टिकट्स हो गए, होटल्स हो गए, सब कुछ, दर्शन तक, जो कि वो तो दिमाग में भी नहीं था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, जब मैं वापस आती हूँ, मैं घर पहुँचती हूँ, तो ये आज की ही बात है। ये तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया कि इस तरह से दर्शन हो गए मेरे, और देखिए आपने मुझे बोला ही था। अब मुझे लगता है कि वाकई विष्णु भगवान ही, मतलब मैंने की होगी ये पूजा। लेकिन आज क्या हुआ, एक फ़ोटो जो शायद से मेरे घर पे 5 या 6 सालों से पड़ा हुआ है, मैंने उसकी पूजा भी, मतलब सफाई भी की होगी, पर कभी मेरा ध्यान नहीं गया। तो मैं आपके साथ वो पिक्चर भी शेयर करूँगी आगे। मैंने देखा मेरे घर पे भी वो पूरा लिखा है जय जगन्नाथ धाम पुरी, और वो फोटोग्राफ भी, वो फ्रेम भी मेरे घर पे पड़ा है। तो अब तो मेरा पूरा यकीन जो है आकाशिक रीडिंग पे है। मैं सबको सजेस्ट करूँगी जिनके भी लाइफ में कुछ कुछ अनकही चीज़ें या कुछ ऐसे पैटर्न जो अच्छे नहीं हैं, जब उनको लगता है कि ऐसा क्यों उनकी ज़िंदगी में हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो दे मस्ट ऑप्ट दिस आकाशिक रीडिंग, क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल है। ये किसी वहम में नहीं डालती, ये आपको बताएगी आपको कैसे चीज़ें ठीक करनी है। और जब आपसे मिल जाओ तो फिर तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि यू हैव गॉट अ डिवाइन कनेक्शन विद द डिवाइन। आप ब्लेस्ड हो, आप शिव लाडली हो, तो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। और मैं अब तो मेरा यकीन खुद आकाशिक रीडिंग में बढ़ गया, क्योंकि हम लोग ठहरे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ये सब में मानने के लिए, लेकिन अब मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है
की हीलिंग में भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, और आकाशिक रीडिंग भी जो है वो 100% सही होती है। तो इसलिए मैं सबको भी बोलूँगी कि जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा या लाइफ के कुछ ऐसे पैटर्न हैं जो उनको जानने हैं, दे मस्ट ऑफ दिस आकाशिक रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच फाल्गुनी। मुझे अभी भी याद है कि मैंने वो जब आपने रीडिंग की थी, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इस थर्ड क्वेश्चन पे, पर कैसे कैसे प्रभु ने मुझे ये बता दिया कि किस तरह से मतलब मैंने ये सब सच पाया, और कैसे विष्णु भगवान जी मेरे ज़िंदगी में आए, और कैसे आपकी रीडिंग जो है वो 100% करेक्ट हुई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।